Hello aspirants, a very good morning. This is Zahir and I welcome you back to SSB Crack Exams, your one-stop destination for all defense-related examinations. You name it, we have it. Okay, a very pleasant good morning to each and every one of you बच्चों. फटाफट से जुड़ जाओ, बाकी के स्टूडेंट्स के साथ भी लिंक शेयर करो, ठीक है? ओके, शरद, सैयद, दीपा, कृष्णा, अरुण, सोहन, मयूरी, सुतापा, कल्याणी, विजय, ओके, नमिता, जय, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बच्चों, और आप सभी के लिए जय हिंद। फटाफट से जुड़ जाओ, वेकेशन भी खत्म हो चुकी है। इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग सिंस योर एनडी एंड सीडीएस एग्जाम्स आर ओवर। अब तो रेगुलरली आ जाओ, बाकी के एएफ कैट के एस्पिरेंट्स वगैरह रेगुलरली आते हैं। ओके गुड। ओके विवेक, प्रियांशु, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 23 नवंबर है, जो कोई भी इंपॉर्टेंट से करंट अफेयर्स हैं उन सभी के बारे में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो लेट अस बिगिन। बाकी के बच्चे भी जुड़ते रहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएसबी क्रैक एग्जाम इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन पोर्टल फॉर डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन। वी प्रोवाइड यू विद वीडियो लेक्चर, जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ होते हैं। लाइव क्लासेस की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। स्टडी प्लान हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स आपको बना कर देंगे। स्टडी नोट्स बहुत ही क्रिस्प और क्लियर होते हैं। अपडेटेड हमारा सिलेबस होता है। जो कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी हो उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न को फॉलो करके ही सब कुछ बनाया जाता है। मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है बच्चों, एंड थ्रू रैंक एनालिसिस हम ही बता देंगे कि वेयर आर यू एक्चुअली स्टैंडिंग। एंड ऑफलाइन एक्सेस भी आपको इन सभी का मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिएगा एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ई लर्निंग ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मेरा बर्थडे नहीं है, बट फिर भी थैंक यू सो मच। ओके, these are all the courses: NDA, CDS, AFCAT, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, MNS, UPSC, CAPF और एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड भी फुल फ्लेज कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है बच्चों। ये सभी अफोर्डेबल प्राइसेस में, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी रेकमेंड जरूर करें। एंड मेरे लेक्चर के पीडीएफ जो है बच्चों, वो सबसे पहले तो आपको ऐप में मिल जाएंगे। व्हेन यू विल परचेज और बाय अ बंडल और कोर्स, देयर यू विल फाइंड डेली करंट अफेयर्स एंड डिफेंस अपडेट्स। दूसरा, हमारे वेबसाइट ssbcrackexams.com पर भी अपडेट होता है। तीसरा, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। Warrior 10 is the code which you should use so that you get 10% discount, ठीक है? How's the जोश? टेरिटोरियल आर्मी के रिजल्ट्स के लिए तो हम भी वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे और कब बच्चों को कहेंगे, ठीक है? कई बच्चों ने मेल्स वगैरह भी लिखे हुए थे, आना चाहिए था उन्हें सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ नवंबर, लेकिन थोड़ा बहुत आई डोंट नो व्हाई दे गॉट पुश्ड। बहुत जल्द आ जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? हाउस द जोश बच्चों? हाउस द जोश? फायर वाली इमोजी लगाओ। क्विक, जिंदा हो क्या? हाउ मेनी ऑफ यू आर जिंदा? जिंदा हो तो हरकत करो। ओपी, गर्भ बैच हो रही है क्या? बहुत दिनों के बाद गर्भ बैच आ गई। ओके, यू ऑल आर ट्रूली रियली हाई, ठीक है? अगर आपको अगर आपका लेक्चर पसंद आए, इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो, डू सब्सक्राइब एंड स्प्रेड द वर्ड अबाउट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। क्वेश्चन ऑफ द डे। पता नहीं क्या गलती जिंदगी में कर दी थी। कल वो महान आत्माएं भी आकर क्वेश्चन ऑफ द डे में आंसर लिख रही थी। सर आंसर ही नहीं है सर इसमें, सर क्वेश्चन फ्रेम करने भी नहीं आ रहा है ना। वो कितने लोग, वो गर्व आर्मी के ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल सभी आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं था। एंड आई वांटेडली डिड दैट कि कितने लोग आप सर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज 4 फरवरी, नॉट 5 फरवरी, ठीक है? ऑप्शन ही नहीं था उसमें। ये मत करो, व्हाई डू यू डू दैट? अगर यही आप हर दिन आकर रेगुलरली लिखते, इतनी खुशी होती मुझे, ठीक है? 4 फरवरी 1922 के दिन हुआ था बच्चों, इट वाज नॉट 5 फरवरी, ठीक है? सो द इंसिडेंट लेड टू डेथ ऑफ 3 सिविलियंस एंड 23 पुलिसमैन. Mahatma Gandhi, who strictly was against violence, halted the non-cooperation movement on the national level on 12th of February 1922 as a direct result of this incident. पूरी तरीके से महात्मा गांधी जी ने रुका दिया था, बिकॉज उन्हें एक चीज समझ में आ गई थी कि जिस क्रांति को वो लाना चाहते थे, जिस सत्याग्रह, जिस अहिंसा के आइडियल्स को वो लेकर इंडिया को फ्री करना चाहते थे, लोगों में अभी तक वो आइडियल्स नहीं गए हुए हैं। अगर वो इंडिपेंडेंस उस टाइम फ्रेम में दिलवा भी देते तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, अगर हम उस फ्रीडम को सही तौर पर ना समझे, उन आइडियल्स को ना समझे जिसके तहत हमें ये फ्रीडम मिला हुआ है, ठीक है? सो दिस वाज वन सच रीजन व्हाई गांधी जी टोटली halted it. So 4th February 1922 marks the historic day when चौरा चौरी इंसिडेंट took place. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरा चौरी गांव है बच्चों। ओके,
Moving towards the very first important update, of course, कल पूरा यही छाया हुआ था. गैलेंटरी अवार्ड्स दिए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर इन चीफ जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने. ठीक है, तो ही कन्फर्ड 2 कीर्ति चक्रस इंक्लूडिंग 1 पोस्टमस, 1 वीर चक्र. ऑफ कोर्स अभिनंदन जी को भी दिया गया है. नो डाउट द करेज एंड वेलर विच ही हैज शोड इज इम्पेकेबल. ठीक है, जनरेशंस जो आने वाली हैं, नो डाउट दे विल लुक एट हिम एंड दे विल गेट इंस्पायर्ड. ठीक है, तो उन्हें वीर चक्र दिया गया था. एंड 10 शौर्य चक्रस including 2 posthumous to personnel of armed forces and paramilitary forces during defense investiture ceremony at राष्ट्रपति भवन. ठीक है, 2 सेरेमनीज किए गए थे बच्चों. दोनों के चलते हुए अलग अलग ब्रेव हार्ट्स को जो है ये गैलेंटरी अवार्ड्स जो है वो दिए गए थे. The gallantry awards were given to personnel for displaying conspicuous gallantry, indomitable courage and extreme devotion to duty. कई लोगों ने अपनी जान भी खोई हुई थी. चंद ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो कश्मीर वगैरह में हम कर रहे थे, नॉट जस्ट इन कश्मीर, बाकी के जगहों पर भी, तो उन सभी को जो है इन गैलेंटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था. द प्रेसिडेंट ऑल्सो कन्फर्ड 13 परम विशिष्ट सेवा मेडल्स, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स एंड 24 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज ऑफ एक्सेप्शनल ऑर्डर्स. ठीक है, तो इन सभी ब्रेव हार्ट्स को हम भी सलाम करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, करेज लेते हैं, और आगे की आने वाली जनरेशन के लिए नो डाउट दे स्टैंड एज अ इंडोमिटेबल, उनके इंडोमिटेबल करेज के लिए और उनके एक्सट्रीम डिवोशन ऑफ ड्यूटी के लिए वो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है. Next most important update is UNESCO Asia Pacific Broadcasting Union Peace Media Awards 2021. One of the most respected and influential broadcasting outlets भी से कहा जाता है बच्चों ABU को, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन. मलेशिया कोलालमपुर में ये एस्टेब्लिश्ड है, वहां पर सिचुएटेड है. तो यूनेस्को के साथ जो है स्पेसिफिकली वो कोलैबोरेट करते हैं और मीडिया आउटलेट्स को जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं जो एक्सेप्शनल काम जिन्होंने किए हुए होते हैं, जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज जिन्होंने दिए हुए होते हैं उन्हें. ठीक है, T4P दैट इज टुगेदर फॉर पीस मीडिया अवार्ड्स जो है वो दिए गए थे कल, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं. दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो गॉट मल्टीपल अवार्ड्स at the recently held Asia Pacific Broadcasting Union UNESCO Peace Media Awards 2021 at Kuala Lumpur in Malaysia. The awards were given by UNESCO in collaboration with the Asia Pacific Broadcasting Union under Together for Peace Initiative T4P. ठीक है, Together for Peace Initiative. तो वहां पर हमारे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को जो है अच्छे खासे अवार्ड्स मिले गए हैं, रिकॉग्नाइजेशन उन्हें मिला हुआ है. दूरदर्शन प्रोग्राम डेफिनेटली लर्निंग लीडिंग द वे won an award under living well with super diversity category, while all India's radio program Living on the Edge the Coastal Lives won another award in the category of ethical and sustainable relationship with the nature. एक डेफ लोगों के बारे में था बच्चों, एक शो. ठीक है, तो वहां पर वो अवार्ड दिया गया है उन्हें स्पेसिफिकली सुपर डाइवर्सिटी कैटेगरी में. और दूसरा जो खासकर कोस्टल रीजन्स, वहां के रहने वालों के बारे में, किस तरीके से वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में जो ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम चला गया था लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स, तो किस तरीके से वो डिजास्टर्स वगैरह को फेस करते हैं, हर दिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे होती है, उस पर रोशनी डालने के लिए ऑल इंडिया रेडियो को ये अवार्ड दिया गया. ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट से अवार्ड, और भी कई इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए. दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स व्हिच इंडिया बैग्ड देयर. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स. तो सबसे पहली बार ये किया जा रहा है बच्चों, डोमेस्टिक वर्कर्स जो काम करते हैं ना घर में, जो सर्विस देते हैं, पोछा लगाने के लिए वगैरह, जो डोमेस्टिक मेड्स वगैरह जो आप रखते हैं ना डोमेस्टिक वर्कर्स, तो उन पर जो है स्पेसिफिकली ये पहली बार इस तरीके का सर्वे जो लेबर ब्यूरो हमारा है वो करने वाला है. यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री भूपेंद्र यादव फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स बीइंग कंडक्टेड बाय लेबर ब्यूरो चंडीगढ़. ठीक है, तो पूरी तरीके से इंडिया का एक सर्वे किया जाएगा कि इस सेक्टर में, क्योंकि अब तक कोई भी होलिस्टिक डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि सेक्टर में कितने लोग हैं, बस एस्टिमेट हम करते हैं, लेकिन कहां पर वो कर रहे हैं, उनके वर्किंग कंडीशंस कैसा है, क्या उन्हें एडिक्वेटली पे किया जा रहा है या नहीं, इन सभी के बारे में ये ये सर्वे जो है किया जाएगा. और कल क्वेश्चनर भी रिलीज किया गया था कि किस तरीके से सवाल भी रहेंगे, किस तरीके से वो फाइंड आउट करेंगे, कहां पर जाकर आप उस क्वेश्चनर को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे ये सभी डाटा जो है वो कंपाइल किया जाएगा, कल के उस फंक्शन में बताया गया था. The All India Survey on Domestic Workers is aimed to estimate the number and proportion of domestic workers at national and state level, percentage distribution of domestic workers with respect to live-in, live-out, formal or informal employment, migrant or non-migrant, their wages and their socio-economic characteristics. वही कि उनका बैकग्राउंड क्या है, किस परिस्थितियों में उन्होंने इस डोमेस्टिक वर्क को लिया हुआ था,
क्या वो माइग्रेंट है, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में आकर डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं, या फिर जिस गांव में है वो वहीं पर कर रहे हैं, किस तरीके के इन्हें सैलरीज पे किए जा रहे हैं, इनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उन सभी के बारे में एक कंपाइलेशन किया जाएगा। बहुत जल्द इस पर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सी स्कीम भी हमें स्पेसिफिकली डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज ये जिज्ञासा प्रोग्राम के बारे में हमने कई बार बात किया हुआ है, ठीक है। तो CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम के तहत नॉट जस्ट एक या दो इनिशिएटिव्स, ऐसे कई इनिशिएटिव CSIR वाले कर रहे हैं। आप CSIR जिज्ञासा अगर आप गूगल पे करेंगे, देयर यू विल फाइंड देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अंडर विच दे आर टेकिंग। एक्चुअली CSIR वाले जब अपना प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने ये जिज्ञासा एक होलिस्टिक अम्ब्रेला टाइप एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया हुआ था। उसके तहत अलग अलग प्रोग्राम्स फर्दर आगे ले जाते हैं। तो उसी के चलते कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ही लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट virtual science lab for children under CSIR जिज्ञासा program which will also connect student with scientists across the country। बच्चों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर एंथुजियाज्म लाने के लिए, उन्हें पता करवाने के लिए कि हाउ चैलेंजिंग दिस फील्ड इज, हाउ प्रॉस्परस यू विल बी, नॉट जस्ट मनी टर्म्स में देखना बहुत ही गलत होगा। नॉलेज उन्हें कितना मिलेगा, किस तरीके के वो कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे, किस तरीके से हमारे कंट्री का साइंटिफिक कम्युनिटी काम करता है, उनमें वो इंटरेस्ट लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए जो है ये जिज्ञासा प्रोग्राम किया जाएगा। तो उसी के चलते हुए वर्चुअल लैब पूरी तरीके से वर्चुअल है, फिजिकली आपको जाकर देखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। द मेन एम इज टू प्रोवाइड क्वालिटी रिसर्च एक्सपोजर एंड इनोवेटिव पेडागोगी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन ऑनलाइन इंटरैक्शन मीडियम। तो सब कुछ जो कि वर्चुअल है तो सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो उन्हें एक्सपोज किया जाएगा कि रिसर्च किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमारे लैब्स वगैरह काम करते हैं। द न्यू फैसिलिटी विल इमेंसली बेनिफिट स्टूडेंट्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एंड द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड विल हेल्प कैचिंग देम यंग। तो एट अ वेरी यंग एज, 6th 12th स्टैंडर्ड के अंदर के जो बच्चे हैं ना उस टाइम गैप में, तो उन बच्चों में उस जिज्ञासा को लाने के लिए, उनमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्ट जागरूक करने के लिए ये बहुत ही अच्छा हमें काम करेगा। एंड ऑफ कोर्स भारत सरकार का ही है, तो भारत सरकार के ही इंस्टीट्यूशंस, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय सबसे ज्यादा इससे बेनिफिट पाएंगे। The target audience for the virtual lab platform is student of standard 6 to 12, जैसे कि मैंने भी कहा, who would like to explore science using different activities, experienced researchers and facilities about science, mathematics, biology and IT। So इन सभी फील्ड्स में भी बच्चे अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन साइंटिस्ट से सवाल वगैरह भी पूछ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी काम करता है, हमारे लैब्स वगैरह काम करते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम, एक बार आप गूगल कर लें। मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया अटेंड्स उड़ान उत्सव। दरअसल ये उड़ान उत्सव इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सेलिब्रेट एज उड़ान डे। हम रिव्यू क्वेश्चंस में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आजादी के अमृत महोत्सव चल रहे हैं, तो उसी के चलते हुए कल ओडिशा में उड़ान उत्सव रखा गया था बच्चों। उड़े देश का आम नागरिक, तो आप सभी जानते हैं उस स्कीम के बारे में 2016 में लॉन्च की गई थी, वन ऑफ द मोस्ट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स, ठीक है। Attending the Udan Utsav to commemorate the journey of Udan as part of Azadi Ke Amrit Mahotsav at Jharsuguda in Odisha, he said, that is Mr. Jyotiraditya Scindia, that it was due to emphasis of PM on connectivity that the country has added as many as 62 new airports in span of 7 years, taking the present total to 132। No doubt जब से ये स्कीम आया हुआ है उड़ान, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में डोमेस्टिक कनेक्टिविटी, डोमेस्टिक सिविल कनेक्टिविटी हमें दी जा रही है, ठीक है। पहले इतना हमें एयर कनेक्टिविटी देखने का मौका नहीं मिलता था, तो नो डाउट इट इज बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है, कि ऐसे इनएक्सेसिबल रीजन्स में भी हम आज एयरपोर्ट बनते हुए देख रहे हैं, वहां पर प्लेन्स को उड़ता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही ये सही कहा गया है। एंड उड़ान इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम्स ऑफ दिस एनडीए प्रोग्राम, भी आप एनडीए सरकार भी आप कह सकते हैं। The country has targeted to reach to increase the number of airports in the country to 220 within the next 5 years। तो उन्होंने टारगेट भी दिया। देखो द रीजन वाई दीज कॉन्फ्रेंसेस आर इंपॉर्टेंट, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस जो है वो ज्यादातर रेगुलर फंक्शंस ही होते हैं बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होते, लेकिन जो अपडेट यहाँ पर जो मिनिस्टर साहब देते हैं दैट इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ही ओपनली सेड दैट कंट्री में जो है विद इन 5 years 220 एयरपोर्ट हम देखने को मिल सकते हैं। इट इज रियली a huge number for a country like India। Speaking very high of Jharsuguda as a powerhouse of Odisha and rich bed of natural resources, he cited the Jharsuguda airport as a brilliant example of cooperative federalism, with the government of Odisha sharing the cost of the project and providing the required land।
तो नो डाउट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन तो दिन रात काम कर रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भी काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें स्टेट्स का कोऑपरेशन नहीं मिलता, इस तरीके की रीजनल डोमेस्टिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना मुश्किल है। अभी आप उड़ीसा का ही एग्जांपल देख लीजिएगा, मिनरल रिच एक रीजन है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी सिविल एविएशन की जरूरत है, डोमेस्टिक एविएशन की। तो इस तरीके के रीजन्स में भी हम ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे लाएं। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट एम्फोसिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज रानी गाइडिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। कल अमित शाह जी ने वर्चुअली इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो लेके आवा था बच्चों, ठीक है। तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक फ्रीडम फाइटर है ये। अमित शाह virtually laid the foundation stone for Rani Gaidinliu Tribal Freedom Fighters Museum to be constructed at Longako village in Tamenglong district of Manipur, ठीक है। She hails from Manipur. Initially at the age of 13 itself she was inspired by a Haraka movement. हिराका या एक हराका सोशल रिलीजियस मूवमेंट था बच्चों मणिपुर का। तो वहां पर विद इंस्पिरेशन ऑफ हिज ब्रदर वो वहां पर गई हुई थी, लेकिन लेटर ऑन शी एक्टिवली टुक पार्ट इन द पॉलिटिक्स और बाद में उन्हें जेल भी भेजा गया था। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। The museum will be constructed under the funding of Ministry of Tribal Affairs with an estimated cost of 15 crore rupees. 15 करोड़ रुपए लगाकर जो है हम ये स्पेसिफिकली ये म्यूजियम बनवा रहे हैं बच्चों। हाल ही में ही हमने देखा नवंबर सॉरी फॉर दैट, नवंबर 15 को अब हर साल हम जनजातीय गौरव दिवस की तरह मनाएंगे। जो ट्राइबल लीडर्स थे जिन्होंने अपनी जान दी हुई है, जो स्पेसिफिकली बहुत ही जिन्होंने योगदान दिया हुआ इंडिया को फ्री करने में, उन सभी को याद करना हमारी जिम्मेदारी है। तो रानी गाइडिनल्यू वाज वन अमंग दोस ट्राइबल लीडर्स हु लिटरली फॉट, ठीक है, टिल हर लास्ट ब्रेथ, और उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, ठीक है। तो उनके नाम पर ये म्यूजियम बनवा रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। Rani Gaidinliu, born on 26 January 1915, 17 February 1993, was Naga spiritual and political leader who led a revolt against British rule in India. बिल्कुल। Gaidinliu was arrested in 1932 at the age of 16 and was sentenced to life imprisonment by British rule. ठीक है। She was released in 1947 after India's independence and worked to continue for the upliftment of her people. दरअसल इंडिया के फ्री होने के बाद ही पंडित नेहरू जी ने उन्हें छुड़वाया हुआ था उस जेल से, एंड इवन द टाइटल विच शी गॉट रानी, ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो बिस्टोर्ड अपॉन हर बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बहुत ही एक प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट ट्राइबल लीडर हैं। नहीं देखिए, पोस्टल डिपार्टमेंट्स ऐसे स्टैम्प्स रिलीज करता है जिस किसी को भी वो ऑनर करना चाहता है। नॉट जस्ट फ्रीडम फाइटर्स, आपने कई एक्टरों के भी देखे होंगे, कई बार आपने चंद इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स वगैरह के भी, चंद मॉन्यूमेंट्स के भी देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई इनका ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंस तो है, इट इज लाइक अ यू नो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जो हमारा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट पे करता है फॉर देम। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज, चलो ई श्रम पोर्टल के बारे में मुझे बहुत ही होप था कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा एटलीस्ट सीडीएस में लेकिन उसने कुछ और पोर्टल के बारे में पूछा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में, इतत कुछ था वो, इतत द्वार कुछ पोर्टल के बारे में उसने पूछा हुआ था, ठीक है। तो ई श्रम पोर्टल विच इज मेंट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बच्चों, जहां पर जाकर ये सभी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो द मार्क हैज क्रॉस्ड टू 8.4 करोड़ विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5-2 months। ये बहुत ही जबरदस्त सा मार्क है, ठीक है। बहुत ही सक्सेसफुली ये ई श्रम पोर्टल जो है वो आगे बढ़ रहा है। More than 8.4 crore unorganized workers have registered at the eShram portal till now. The number of unorganized sector worker registration at the portal has been rising steadily over 12 weeks since it's launched. बढ़ते ही जा रहा है वो ग्राफ, it is not at all going down, ठीक है। Workers in the age group of 18 to 40 have the highest share, followed by those in the group of 40 to 50. ये जिम्मेदारी आप पर भी है बच्चों, अगर कोई भी आपके पहचान में है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से है चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, उन्हें जाकर बताएं कि वो जाकर इस तरीके के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं कई सरकारी बेनिफिट्स भी उन्हें मिलेंगे, ठीक है। तो अवेयरनेस बढ़ाइएगा, पढ़ के सिर्फ एग्जाम में लाना नहीं है, आम लोगों तक भी उसका इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है। The huge success in registration is due to unified command and control and regular directions and meticulous monitoring by Labor and Employment Minister भूपेंद्र यादव। थोड़ा बहुत मिनिस्टर जी को भी वहां पर क्रेडिट दिया गया है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाउस द जोश बच्चों, फटाफट से फैरो लीजिए, मुझे लगाओ, सो रहे हो क्या?
देखिए मनोज सिंह, बहुत ही लंबे टाइम से आप उस कमेंट सेक्शन को स्पैम कर रहे हैं। लेट अस वेट वेट टिल द रिजल्ट्स कम, ठीक है। ओके, अटेंडेंस लगाओ बच्चों का। ये बच्चों ने अभी लाइक भी नहीं किया सेशन। कम ऑन, व्हाट आर यू डूइंग? द रिटर्न विच वी आस्क फ्रॉम यू इज लव एंड सपोर्ट। ओके, सो दैट वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स रिव्यू क्वेश्चंस। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वो चंद बच्चे भी पूछ रहे थे हम क्लास बीच में ब्रेक करना क्यों, मैंने बताया नहीं आपको। एटलीस्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट बच्चों। नेक्स्ट ईयर April 10, 2022 होगा। क्या होगा? CDS 1 2022। तो मेक श्योर के आप April 2021 के करंट अफेयर्स से शुरू करें, ठीक है। इज दैट क्लियर? एग्जाम जब कहीं पर भी हो, उससे पीछे 1 साल तक के आप कवर करें। 1 साल भी नहीं होता, 10-11 मंथ्स ही होते हैं। अप्रैल के महीने का अगेन आपको यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो फर्दर 9 या 10 मंथ्स जो जितना भी जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं बच्चों, उन्हें कवर करने की कोशिश करें। और कई बच्चे नोट्स के बारे में भी बोल रहे थे। मैं जो आपको पीडीएफ देता हूं बच्चों, ये ऐप में तो आपको मिल ही जाएगा, नो डाउट। वो हमारे पेड स्टूडेंट्स डाउनलोड करेंगे। अगर आप पेड स्टूडेंट नहीं भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस डेली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट ssbcrackexams.com। वहां पर अपडेट होता है, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन अपडेट होता है, हर दिन अपडेट होता है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, द नेक्स्ट डे वी विल डू दैट। लेकिन ये सभी कंपाइलेशन आप कीजिएगा। और जब मैं लेक्चर बता रहा हूं, यू नीड नॉट डू एनी रनिंग नोट्स। जरूरत ही नहीं है। आप जो मैं पीडीएफ आपको देता हूं, इसके कोई रनिंग नोट्स मत बनाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप, मोबाइल एंड लिसन, ठीक है। ये डिस्कशन सुने, ये पीडीएफ आपको मिलेगा। मैंने कई बार कहा फोल्डर्स बनवा के रख लें, जनवरी फरवरी हर दिन जो पीडीएफ आता है उन फोल्डर्स में सेव कर लें और उन्हें रिवाइज करते जाए। ऑफ कोर्स स्पेंड 20 to 25 मिनट्स एटलीस्ट एंड मैक्सिमम, एटलीस्ट 20 मिनट्स एंड मैक्सिमम 25 मिनट्स ऑन एनी नेशनल लेवल न्यूज़पेपर, ठीक है। कोई भी एक नेशनल लेवल न्यूज़पेपर, हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, जो कुछ भी आप चाहते हैं उस पर स्पेंड करें। इससे ज्यादा स्पेंड ना करें। फ्रॉम देयर यू कैन मेक रनिंग नोट्स। और वहां पर भी कुछ भी कचरा लिख मत देना बच्चों। अगर कोई फैक्चुअल चीज, नॉलेज चीज है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, वो उठाएं, ठीक है। रेगुलर पॉलिटिक्स चलते हैं, बॉलीवुड के गॉसिप्स चलते हैं, दीज आर नॉट समथिंग विच यू हैव टू राइट। ये समझाने की जरूरत नहीं है, यू बेटर नो दैट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक। मैं जो लेक्चर बोलता हूं, मैं जो पीडीएफ देता हूं, उसके कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स आपको मिल जाएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट, ठीक है। बहुत सोच समझ के ये लगाए जाते हैं। हाल ही में आपने देखा एग्जाम्पल सीडीएस में के डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम मेकिंग यू सिट हियर फॉर 1 or 2 आवर्स, ठीक है। कुछ भी कचरा उठा के आपको सुनो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। योर टाइम इज प्रेशियस। मेक श्योर दैट यू आर स्मार्ट इनफ टू डू स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो, वो बेचारा रो रहा है। हाँ, वो तो इंपॉर्टेंट है ना। अब वो कितने कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो क्या पूछेगा। मैंने आपको यहां तक भी बता दिया कि सब्जेक्ट भी वो करंट अफेयर्स के बेसिस पर ही पूछता है बच्चों। जब हमने लाइव क्लासेस के क्वेश्चंस देख रहे थे, तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया कि द रीजन व्हाई ही वाज आस्किंग सच क्वेश्चंस। ओके, लेट अस बिगिन। मैं पहले से भी बता रहा हूं ये बात। मैं बहुत लंबे अरसे से बता रहा हूं कि जो लेक्चर्स मैं देता हूं बच्चों, जो पीडीएफ में देता हूं, उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर A to Z मिल जा रहा है। इफ बाद में जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इफ वी हैव मिस्ड समथिंग, वहां पर आप नोट्स बनाएं। इज दैट क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेंट्री अवार्ड्स बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ गैलेंट्री इन फेस ऑफ एनिमी? दो होते हैं बच्चों, इन फेस ऑफ एनिमी एंड नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी। Yes, the correct answer here is actually C, Veer Chakra. There are two category of gallantry awards: gallantry in the face of enemy, gallantry other than face of enemy. दुश्मन के खिलाफ जब हम जा रहे हैं वहां पर, बाकी के टाइम नॉन कन्वेंशनल जो होते हैं. So the first category, that is in the face of enemy, Paramveer Chakra, Mahavir Chakra and Veer Chakra. These three are given in the first category. Next question.
Which one of the following awards were not among the first one to be introduced after independence? पहला वाला कौन सा था? सॉरी, नहीं था, was were not. The correct answer here is actually Shaurya Chakra nahi tha bachcho. Among that, post independence, the first three gallantry awards, namely Paramveer Chakra, Mahavir Chakra and Veer Chakra, were instituted by Government of India on 26 January 1950, which were deemed to have effect from 15th August 1947. ठीक है, 1947 में भी तो पाकिस्तान वालों ने कश्मीर को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की हुई थी. ठीक है, तो सिंस 15th अगस्त 1947 ही हमने इन्हें लागू कर दिए हुए थे गैलेंट्री अवार्ड्स. चलो ये बताओ, ये तो आसान है. फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र कौन है भाई? वो यस, द करेक्ट आंसर इज मेजर सोमनाथ शर्मा. हमने देखा ना बच्चों, ठीक है. मेजर सोमनाथ शर्मा, 1947 इंडो पाक वॉर तो नहीं हुआ था टाइप ऑफ, बट कश्मीर को तो फोर्सफुली ऑक्यूपाई करने की कोशिश की गई थी. हु गिव्स अवे द गैलेंट्री अवार्ड टू किन्स ऑफ दोस हु रिसीव इट पोस्टमसली? ये आसान है, ये मुझे लगता है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. कौन देते हैं बच्चों? Who gives away gallantry awards to kins of those who receive it posthumously? देखो, डिफेंस मिनिस्टर लिख रहे हैं. चाहे वो पोस्टमसली हो या डायरेक्टली आप लेते हो, द गैलेंट्री अवार्ड्स आर गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सुप्रीम कमांडर इन चीफ ही देते हैं बच्चों. रानी गाइडिनल्यू एट द एज ऑफ 13, मैंने कहा ना एज ऑफ 13, शी जॉइंड डैश रिलीजियस मूवमेंट. एक रिलीजियस मूवमेंट था बच्चों वहां पर मणिपुर का, बहुत ही फेमस था उस टाइम फ्रेम में. अलीगढ़ तो अलीगढ़ में हो रहा था मुसलमानों का. अद्वैता, ये तो शंकराचार्य जी का है. नॉन कोऑपरेशन तो रिलीजियस मूवमेंट नहीं है, तो बचा एक. द करेक्ट आंसर इज हिराका मूवमेंट. ठीक है, अपने भाई के इंस्पिरेशन के साथ वो गई हुई थी वहां पर. डैश gave her the title of Rani, that is queen, and she gained local popularity as Rani Gaidinliu. ऑफ कोर्स, ये भी मैंने ही लेक्चर में बताया हुआ था. द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, 1947 में जेल से भी उन्हें बाहर निकाला गया था. पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे वो. Rani Gaidinliu was honored as a freedom fighter and was awarded a dash by government of India in 1982. उनके सर्विसेज के लिए उन्हें एक हाईएस्ट अवार्ड दिया गया था बच्चों. कौन सा वाला था वो? भारत सरकार से दिया हुआ. सेशन को लाइक करो बच्चों, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स पद्म भूषण. पद्म भूषण उन्हें दिया गया था, और भी कई वो अलग अलग अवार्ड्स उन्हें दिए गए बच्चों. पद्म भूषण वाज द हाईएस्ट वन. एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, किस साल एस्टैब्लिश किया गया था एबीयू, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन को? ये पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी बच्चे लिख रहे हैं, यानी कि गूगल बहुत तेजी से इस्तेमाल करना उन्होंने सीखा हुआ है. द करेक्ट आंसर इज जुलाई 1, 1964. ठीक है, यस, क्योंकि इसका तो पता होना मुश्किल था, बहुत मुश्किल, अनलेस एंड अंटिल यू हैव रेड और यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फिंगर्स टू टाइप इट ऑन गूगल. हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? देखिए मिस्टर मैक्स, अगर जैसा अपडेट मुझे मिलेगा मैं आपको इमीडिएटली दे दूंगा. ठीक है, आप जाकर कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हैं, दे ऑलरेडी आर अवेलेबल. ठीक है, सिंगापुर, गुड. अभी तो मैंने बताया इट इज इन काउलालंपुर, मलेशिया. ठीक है, इट इज इन मलेशिया, काउलालंपुर.
दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट इज, उड़ान डे हम कब मनाते हैं? उड़ान दिवस हर साल मनाते हैं, कब? वो उड़ान उत्सव इज डिफरेंट, उड़ान उत्सव इज डिफरेंट। वो आजादी के अमृत महोत्सव जो चल रहे हैं ना बच्चों, अलग अलग रीजनल ऑफिसर्स वाले, रीजनल डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो दैट उत्सव इज डिफरेंट, दैट इज टेम्पररी। ये उड़ान डे हम सेलिब्रेट करते हैं एनुअली। द करेक्ट आंसर हियर इज एक्चुअली 21 अक्टूबर, ठीक है। उड़ान दैट इज उड़े देश का आम नागरिक स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2016। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्नॉलेज्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम एंड हैज आइडेंटिफाइड 21 अक्टूबर एज द उड़ान डे, द डे ऑन विच द स्कीम डॉक्यूमेंट्स वर फर्स्ट रिलीज। तो उसे कॉमेमोरेट करते हुए, जैसे कि मैंने कहा कि नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, तो उसी को कॉमेमोरेट करते हुए 21 अक्टूबर को हर साल जो है उड़ान दिवस की तरह हम मनाते हैं, या फिर उड़ान डे जो है हम मनाते हैं, ठीक है। तो उड़ान उड़े देश का आम नागरिक इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो दैट वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू क्वेश्चन फॉर दिस सेशन एंड मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन ऑफ द डे। Wings India 2020, an international exhibition and conference on civil aviation sector was held at Wings India 2020। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन है बच्चों, सिविल एविएशन सेक्टर पर, यू नो एयरप्लेन्स वगैरह, फ्लाइट्स वगैरह पर होता है। तो ये कहां पर हुआ था? चेन्नई, हैदराबाद, कोची या विशाखापट्टनम, ठीक है। तो थोड़ा बहुत विंग्स इंडिया के बारे में, उस कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ें और क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर करें, ठीक है। इसके तो ऑप्शन सही है, 5 फरवरी यहां पर नहीं है, होता भी तो आकर तुम महान आत्मा लोग कहते सर गलत हो गया, सर कैसे हो गया। तो डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स आपको ऐप में मिल जाएंगे, दूसरा वेबसाइट पर भी डाउनलोड होता है बच्चों, ssbcrackexams.com, और तीसरा टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों के तीनों मिल जाएंगे। कोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है बच्चों, आप जाकर ऐप में चेकआउट कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड ये सभी बंडल्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि सभी कोर्सेस अवेलेबल है बच्चों, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब देम, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं। ये सभी बंडल्स बहुत ही क्रूशियल हैं कि एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो, जो कोई भी सब्जेक्ट हो, सैंपल प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। गाइडेंस वगैरह भी मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। बिफोर यू लीव 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वॉरियर 10 इज द कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। बच्चा पूछ रहा था मेल करके, सर कैन आई यूज वॉरियर 50-30 हियर? टाइप करके देखो क्या पता लग जाए, नहीं लगेगा, डोंट डू दैट, ठीक है। वॉरियर 10 इज द कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।